कि लग रहा है कि भाजपा ही जीत जाएगी। तो भाजपा ही जीत जाएगी तो फिर आपके पास वोट देने का अधिकार बचा ही नहीं है। आप हमको बताइए कि लोकशाही का मतलब क्या होता है। लोकशाही का मतलब यह होता है कि जनता मालिक होती है, जनता जिसको चुनेगी वो मुख्यमंत्री बनेगा, जनता जिसको चुनेगी वो एमएलए बनेगा। ये आपका अधिकार है। समझ में आता है? चाय की दुकान पे चुस्की लेते हुए जब लोकतंत्र पे आप भद्दा मजाक करते हैं तो ये आपको कितना भारी पड़ने वाला है, इसका अंदाजा नहीं है आपको। देश में सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, इस भ्रम में मत रहिए। 200-200 रुपए में जो लोग ईमान बेच रहे हैं और सकाले सकाले जो लगा रहे हैं ना, उनको पता होना चाहिए कि वोट का अधिकार सबको नहीं था इस देश में। जब पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया अंग्रेजों के द्वारा तो आम लोगों को यह अधिकार नहीं दिया गया था, जमींदारों को वोट देने का अधिकार दिया गया था। संविधान लागू हो गया, जमहूरियत लागू हो गई, लोकतंत्र का अधिकार मिल गया, वोट देने का अधिकार मिल गया, तो समझ में नहीं आ रहा है। कहते हैं ना, माँ बाप जब जिंदा रहते हैं तो उनकी कदर समझ में नहीं आती है, और 60 बरस की उम्र में भी अगर बाप मर जाए तब पता चलता है कि यतीम होने का मतलब क्या होता है। अभी अधिकार है तो उसका महत्व नहीं समझ रहे हैं। दिमाग के साथ जो खेल हो रहा है उस खेल को नहीं समझ रहे हैं। टीवी आपका, रिचार्ज आप कराएं और उस पे हेमा मालिनी आकर के कहेंगे कि कैंट देता है शुद्ध पानी। खरीदिए कैंट, पानी का सप्लाई आएगा तब ना कैंट में जाएगा, तब ना आप शुद्ध पानी पीजिएगा। आने वाले 10 साल में लगभग देश के सभी बड़े शहरों का पानी खत्म हो जाएगा। जिसको बेईमानी करने की आदत हो जाए वो खून पसीने की कीमत नहीं समझता है, और इसीलिए यह बेईमानी की राजनीति आज हम लोगों की रगों में घुस गया है, एकदम घुस गया है। पहले से मन बनाए हुए हैं हम भी, तो अपना सरकार भी मन बनाए हुए है। सरकार बड़ा बड़ा पोस्टर लगवाई है, आपकी सरकार आ रही है, अच्छे दिन की तरह। सरकार जब आ रही है, फडणवीस पहले से ही मुख्यमंत्री होने वाले हैं, तो चुनाव पे काहे पैसा खर्चा किया जा रहा है बताइए। इतना पुलिस लगी हुई है, बेचारी कम्युनिस्ट पार्टी भी 2 रुपया 4 रुपया चंदा करके सभा करवा रही है, रोड शो हो रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, क्या जरूरी है पैसा खर्च करने का। जब भाजपा ही जीत रही है तो फिर चुनाव कराने का क्या जरूरत है। देश में जब मोदी जी के अलावे कोई विकल्प ही नहीं बचा है तो फिर चुनाव कराने का क्या जरूरत है। बोल दीजिए कि मोदी जी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, क्या दिक्कत है। आप ये बात समझ लीजिए कि धीरे 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 जो नाम का ही सही सरकार चुनने का जो आपका भ्रम है, वो भ्रम भी आपके दिमाग से चला जाएगा। और ये जो शब्द है सेकुलरिज्म, सेकुलर वोट, असल बात क्या है। जब ये सेकुलर वोट बोलते हैं तो असल बात यह है कि उंगली पे मुसलमान का वोट गिन रहे होते हैं। सेकुलरिज्म सिर्फ मुसलमान के लिए है, सिर्फ मुसलमान के लिए है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का फायदा इस देश की और आवाम को नहीं होने वाला है। ये बात हम समझना ही भूल गए हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी परंपरा क्या है, हमारा इतिहास क्या है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा इतिहास एक साथ रहने का है, एक साथ इस देश के लिए शहादत देने का है। इसीलिए कहते हैं कि भारत का इतिहास साझी शहादत और साझी विरासत का इतिहास है। आप कोई भी आंदोलन उठा करके देख लीजिए, आप स्वतंत्रता आंदोलन को ही उठा करके देख लीजिए, अशफाक उल्लाह खान के साथ राम प्रसाद बिस्मिल भी तो फांसी पे चढ़े थे। यह हमारा इतिहास है कि नहीं है। क्यों इस इतिहास को तोड़ा और मरोड़ा जा रहा है। इस इतिहास को इसलिए तोड़ा और मरोड़ा जा रहा है कि राजनीति सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा यंत्र बन करके रह जाएगी जिसमें नेता अपने बाल बच्चों का कैरियर प्लानिंग करते रहेंगे। लोगों के सवाल धीरे 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 राजनीति से गायब होते चले जाएंगे।
और बड़ी बारीकी से प्रचार तंत्र का इस्तेमाल करके लोगों के दिमाग को खराब कर दिया जाएगा। आप सोचिए कि अगर दिन रात आपको एक बात सुनाई जाए तो उसका असर आपके ऊपर होगा कि नहीं होगा। आजकल ये राजनीतिक दल देश को बेचने के लिए प्रचार का माध्यम इस्तेमाल कर रही है। इस बात को समझिए, इस बात को समझिए कि कितनी चालाकी से राजनीति से, लोकशाही से लोगों के सवाल को गायब कर दिया गया है। और प्रचार में क्या किया जाता है? प्रचार में दिन रात आपको एक ऐसी बात परोसी जाती है जिसमें आप ये बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे आप ये बात मान लिए हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत नहीं है, ये मैं अपने अभिमान से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक सच्चाई के साथ बोल रहा हूं। ये 5 फुट 5 इंच का आदमी, जिसका बाप प्रधानमंत्री नहीं था, जिसकी मां कोई नेता नहीं थी, जिसके पास अरबों खरबों का रुपया नहीं था, वो 5 फुट का 5 इंच का आदमी प्रधानमंत्री के आंख में आंख डाल करके सवाल कैसे कर रहा है? ये बात का जवाब आप हमको दीजिए। ताकत संख्या से नहीं होती है, ताकत सिर्फ संख्या से नहीं होती है। ताकत वैचारिक प्रतिबद्धता से होती है, आइडियोलॉजिकल इंटीग्रिटी से होती है। इस बात को समझिए। और आइडियोलॉजिकल इंटीग्रिटी को आज खत्म कर दिया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप मुझे सोच करके बताइए कि सेकुलरिज्म सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए यदि चुनावी नारा नहीं है, अगर हम इस बात में भरोसा करते हैं कि यह धरती जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही सिखों का है, उतना ही ईसाइयों का है, उतना ही बुद्धों का है, उतना ही जैनियों का है, जितना ब्राह्मणों का है उतना ही दलितों का है, जितना पुरुषों का है उतना ही महिलाओं का है, जितना मेन स्ट्रीम का है उतना ही आदिवासियों का है, तो मुझे बताइए कि हम विविधता में एकता में भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे? विविधता की एकता में भरोसा करेंगे जब हम राम और रहीम में भरोसा करेंगे, कृष्ण और करीम में भरोसा करेंगे, तो सुबह में गांधी जिंदाबाद और शाम में गोडसे जिंदाबाद कैसे करेंगे? इसका मतलब वो आइडियोलॉजिकल इंटीग्रिटी नहीं है, वो एक प्रचार है। इस प्रचार को, इस दुष्प्रचार को आपको समझना पड़ेगा। ऐसा कैसे होता है कि मान लीजिए हम गैर भाजपा दल में हैं तो हम सेकुलर हैं, अब भाजपा ज्वाइन किए तो हम कम्युनल हो जाते हैं। सेकुलरिज्म इतनी सतही परिभाषा नहीं है। सेकुलरिज्म एक मूल्य है, जिस मूल्य को हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। हमारा संविधान का प्रस्तावना क्या कहता है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। इस शब्द पे गौर कीजिएगा। ये नहीं कहता है हम हिंदू, हम मुसलमान, हम सिख, हम ईसाई। कहता है हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, कहते हैं ना कि मजबूत प्रधानमंत्री चुने हैं, देश की संप्रभुता सुरक्षित है। देश की संप्रभुता यदि सुरक्षित होती इनके हाथ में, तो मोदी जी चाइनीज राष्ट्रपति को झूला नहीं झूला रहे होते। हर दिवाली से पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो कि चाइनीज दिया मत खरीदना, ये देशद्रोही काम है। चाइनीज लड़ी मत खरीदना, ये देशद्रोही काम है। चाइनीज राष्ट्रपति आया और हमारा प्रधानमंत्री खरीद के ले गया, ये बड़ा देशभक्ति का काम है। कैसे हम समझते हैं राजनीति को? ये शब्द महज शब्द नहीं है। संप्रभुता, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, ये महज शब्द नहीं है, ये जिंदगी जीने का तरीका है। और ये जिंदगी जीने का तरीका का जरूरत हमको क्यों है? ये जिंदगी जीने का तरीका का जरूरत हमको इसलिए है कि मान लीजिए देश एक शरीर की तरह है। देश अगर एक शरीर की तरह है तो ये हाथ अगर हमारा कमजोर हो जाएगा तो ये शरीर के कमजोरी की निशानी है कि मजबूती की निशानी है। एक समुदाय अगर समाज का कमजोर हो जाएगा तो ये समाज की मजबूती है कि कमजोरी है। अगर हम देश का विकास करना चाहते हैं तो हमको शरीर का सर्वांगीण विकास करना पड़ेगा। यह सोच करके
कि ये हाथ कटेगा तब भी दर्द होगा और ये हाथ कटेगा तब भी दर्द होगा, क्योंकि हम सब इस मुल्क की इस मिट्टी में पैदा हुए हैं। यह देश जितना आपका है उतना ही हमारा है, हम सबको मिलकर के इसकी रक्षा करनी पड़ेगी।